चलिए अब आपको दिखा देते हैं तेजस का तेज। केवल हमारे सरहद की सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक ऐसी देश के दुश्मन सावधान, आ रही है तेजस की दूसरी खेप। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु इकाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत की। हाल ही में एयरचेल के साथ 83 तेजस लड़ाकू विमान का समझौता हुआ था। मार्च 2024 से इसकी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये प्रोडक्शन लाइन को समझते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और किसी से नहीं छुपा है तेजस का शौर्य, तेजस की खूबियां। और आपको अब दिखा देते हैं एरो इंडिया की ड्रेस रिहर्सल की एक झलक। कल से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयर शो है। आज इसका शानदार आगाज ड्रेस रिहर्सल के साथ हुआ। ये आसमान में हिंदुस्तान के पराक्रम की हुंकार है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति के शौर्य से आसमान गूंज उठा है। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में 13वां एयर इंडिया शो शुरू हो रहा है, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से 2 साल पर एक बार होने वाले एरो शो के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। एरो शो की रिहर्सल की तस्वीरें बता रही हैं कि जब अंदाज ऐसा है तो आगाज कैसा होगा। समूह में उड़ते सूर्य किरण विमानों की गर्जना से बेंगलुरु का आसमान गूंज रहा है। वहीं हुंकार भरते सारंग हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन इस बार बेहद खास रहने वाला है। पहली बार सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमान साझा अभ्यास करेंगे। एरो शो से पहले की रिहर्सल में दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल नजर आया। एयर शो की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। उसके बाद से ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। इस बार सूर्य किरण और सारंग के अभ्यास के साथ ही कुछ दूसरे विमान भी अपना शौर्य दिखाएंगे। वायुसेना के मुताबिक डकोटा हल्के लड़ाकू विमानों के साथ ही सुखोई 30 मार्क 1 भी उड़ान भरते नजर आएंगे। दूसरे देशों के विमान भी यहां उड़ान भर सकते हैं। कुल मिलाकर 42 विमान और हेलीकॉप्टर एरो शो का हिस्सा होंगे। पूरे आयोजन में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। विमानों और हेलीकॉप्टरों के अभ्यास की देखरेख का जिम्मा वायुसेना के वरिष्ठ पायलटों को सौंपा गया है। एरो शो के अलावा येलाहंका एयर बेस पर डिफेंस की प्रदर्शनी भी लगती है। इनमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और डीआरडीओ के विमानों को रखा जाएगा। एरो शो की शुरुआत से पहले हल्के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। फुर्ती से दुश्मन के ठिकाने तक जाकर उसे तबाह करने की ताकत दिखाई। वहीं हवा को चीरते विमानों ने दिखा दिया कि वो देश की सुरक्षा पर आने वाली किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।
इस बार का एरो शो कई मायने में खास है। वैसे तो ये शो हर 2 साल पर होता है, मगर पहली बार ये एयर शो कोरोना महामारी के बाद हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार लोगों की वैसी भीड़ नहीं होगी जैसी हर बार हुआ करती थी। सिर्फ 3000 लोगों को एरो शो को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। वहीं प्रदर्शन वाले हिस्से में 15,000 लोगों को ही जाने की इजाजत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु इकाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत की। इस तस्वीर को देखकर तो ड्रैगन चीन का कलेजा भी कांप जाएगा। इस तस्वीर को देखकर शातिर पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी। ये तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत के तेज की, उस हथियार के पराक्रम की जिसका नाम है तेजस। ये हिंदुस्तान की वो स्वदेशी रक्षा शक्ति है जिसे देखकर बुरी नियत रखने वाले बड़े बड़े शत्रुओं का हौसला कांप जाएगा। इन दहकते शोलों को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा तेजस किस बला का नाम है। ये हिंदुस्तान का वो तेजस है जिसके तेज से दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाएंगी। नीले आसमान में हवा से होड़ लेते हुए तेजस जब उड़ता है तो इसकी शक्ति देखते ही बनती है। इसमें सवार वायुवीर जब अचूक निशाने से टारगेट को ध्वस्त करते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। आसमान से दुश्मन को धूल चटाने के लिए ये है स्वदेशी तकनीक से बना हिंदुस्तान का विशिष्ट हथियार। ये कहने को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन मातृभूमि की आन पर आए तो बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मनों को धूल चटाने का मादा रखता है। अचूक क्षमता वाला ये सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान जब गगन को चीर कर आगे बढ़ता है तो इसकी चाल देखकर दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भारत के इस आसमानी चीते की चाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परख चुके हैं। तेजस के तेज से कांप रहे दुश्मनों के लिए एक और चेतावनी वाली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरी प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत की। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2024 से वायुसेना को तेजस की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और साथ ही तीसरी अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक अचीवमेंट है। दुश्मनों को अब तक राफेल का डर सता रहा था, लेकिन अब तेजस का तेज उनकी नींदें उड़ाएगा। हाल में ही सरकार ने सेना को एक स्वदेशी गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस। 13 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की बैठक में 83 तेजस विमान की खरीद को मंजूरी दी गई थी। घरेलू स्तर पर तैयार किए गए तेजस विमानों का ये ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 48,000 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसके तहत 73 तेजस लड़ाकू विमान और 10 तेजस ट्रेनिंग विमानों की सप्लाई की जाएगी। हर साल तकरीबन 16 विमानों की सप्लाई होगी। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स HAL को मिले, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है।
मोदी सरकार के इस फैसले से वायुसेना के विमानों की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। तेजस विमान पुराने पड़ चुके MiG-21 फाइटर जेट की जगह लेंगे। तेजस का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस में 50% उपकरण स्वदेशी हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत अहम कदम है। एंड एज फार एज इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट इज कंसर्न्ड, ये हमारी मारक क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। सो उसके हिसाब से हमें 4 और स्क्वाड्रन मिलेंगे एंड ये बहुत बड़ा कदम है। HAL से तैयार चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत और सबसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। तेजस की मौजूदगी को देखते हुए यकीनन भारत के खिलाफ साजिश बुनने वाले दुश्मन 100 बार सोचेंगे। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।